वो शोबे जो हमने बंद करने हैं, बाकी हमने खोल दिए। लेकिन जो हम समझते हैं कि जिधर ख़तरा ज़्यादा, वो अभी भी हमने बंद रखे हुए हैं। हमें बंद करने पड़े मसलन मखसूस इलाके, तो कारोबार ख़त्म हो जाएगा, लोगों को नुकसान होगा। हालात ऐसे नहीं कि हम इनको पैसे खिलाते रहें, कितने पैसे और देते रहें। हम इस वायरस का इस साल मुकाबला कर लेंगे जब तक इसकी वैक्सीन नहीं निकलती। चंद मखसूस शोबे बंद रहेंगे, बाकी खोल दिए जाएंगे। अवाम SOPs पर अमल करें, वरना ज्यादा मुतासर इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। वजीर आज़म इमरान खान का खिताब। कहते हैं हुकूमत के पास लोगों को मजीद पैसे देने के लिए वसाइल नहीं, रवां साल तो हमें वायरस के साथ गुजारा करना पड़ेगा। बढ़ते कोरोना से कैसे निपटा जाए, कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में अहम फैसले। हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन होगा, बाकी 5 दिन कारोबार की इजाज़त होगी। कारोबारी मराकज़ सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। ट्रांसपोर्ट पर पाबंदियां भी मजीद कम करने का फैसला। मजीद 10 ट्रेनें बहाल करने का ऐलान। 40 ट्रेनें चलेंगी। तारकीन वतन को वापस लाने के लिए परवाजें बढ़ाई जाएंगी। DGISI के इजलास में खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म शोबा सयाहत आज ही खोलना चाहते थे, कौन रुकावट बना। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी नियो न्यूज़ पर। वज़ीर आला सिंध की साबिक वफाकी हुकूमत से शिकायत का सिलसिला बरकरार। तहरीक इंसाफ सिंध में कोरोना पर सियासत कर रही है। सिंध हुकूमत कौमी राब्ता कमेटी के फैसलों पर मनोअन अमल करती, लेकिन वफाक फैसलों से इनहराफ करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी बजट का जायजा इजलास। वफाकी बजट के हुजूम, महसूलात के अहदा, टैक्स की शरह, नए टैक्सेस, दरामदी ड्यूटी समेत दीगर तजावीज़ का जायजा लिया गया। इजलास में वज़ीर आज़म को 2020-21 के माली साल के बजट पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना का इजलास आज होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। खिताब में कहा, पाकिस्तानी फौज कौम की हिमायत से नाकाबिले तस्खीर फौज है। बेहतरीन तरबियत याफ्ता प्रोफेशनल फौज अमन के जामिन है। कौम की पुष्ट पनाही ही पाक फौज की असल ताकत है। दुनिया कोरोना, भारत कश्मीरियों को खत्म करने में मसरूफ। मकबूजा कश्मीर में काफिज भारतीय फौज ने जुल्म की इंतहा कर दी। एक ही रोज में 13 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मेंदर और जिला पूंछ के मुख्तलिफ गाँव में 10 जवान शहीद किए। जिला राजौरी में भी 3 कश्मीरी शहीद किए। भारत पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में एक कदम और आगे। सरहदी खिलाफ वर्जियों के बाद सिफारती सतह पर भी छेड़छाड़ शुरू कर दी। नई दिल्ली में मुतय्यन पाकिस्तानी हाई कमीशन के सिफारती हैसियत रखने वाले 2 अफराद पर जासूसी का इल्जाम लगाकर मुल्क छोड़ने के अहकाम जारी। भारतीय नाज़िम उल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। सलामती काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी भारत के खिलाफ जराइम की फर्द जुर्म है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, भारत में पाकिस्तानी सिफारती अमले की गिरफ्तारी और तशद्दुद बदतरीन हरकत। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत पाकिस्तानी हाई कमीशन को सिफारती जिम्मेदारियों से रोकना काबिल मज़म्मत है। अमरीका में स्याह फाम शहरी का कत्ल, कर्फ्यू के बावजूद मुजाहरे। कई रियासतों में एहतजाज और रैलियां। मुजाहरीन जंगले हटाकर व्हाइट हाउस के करीब पहुंच गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस से जेर जमीन बंकर पहुंचा दिया गया। वाशिंगटन में भी रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान वाशिंगटन 11 और न्यूयॉर्क, अमरीका की 15 रियासतों में नेशनल गार्ड्स का गश्त। पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना से मजीद 60 अफराद जान बहक। तादाद 1543 हो गई। 2964 नए केस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 72,460 तक जा पहुंची। सिंध 28,245, पंजाब 26,240, खैबर पख्तूनख्वा 10,027, बलूचिस्तान में 4,393 कोरोना के केस। रिपोर्ट नैब के असिस्टेंट डायरेक्टर रऊफ आलम और 2 नायब कासिद भी कोरोना का शिकार।
मुल्क में कोरोना हमलों की रफ्तार तेज तरीन सतह पर पहुंच गई। वजारत नेशनल हेल्थ एंड एमरजेंसी सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक वायरस से मुतासर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 2193 तक जा पहुंची। डॉक्टर समेत तिबी अमले के वबा से जांबाक अफराद की तादाद 23 हो गई। तर्जुमान NDMA का कहना है इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल को दिए गए वेंटिलेटर्स काबिल इस्तेमाल है। सिंध में कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा। लॉकडाउन में नरमी ने मार्केटों में रश बढ़ा दिया। मरीजों के लिए अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा 24 घंटे में 1402 नए केसेस सामने आए। नेशनल बैंक के सदर दफ्तर के 14 मुलाजमीन कोरोना का शिकार। वजीर आला पंजाब का मार्केटों और बाजारों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। उस्मान बुज़दार कहते हैं SOPs पर अमल दरामद की मौसर मॉनिटरिंग की जाए। कोरोना वबा का फैलाव रोकने के लिए SOPs पर अमल दरामद जरूरी है। मियां असलम ने कहा सूबे में मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार देने पर गौर कर रहे हैं। लाहौर में कोई भी रिहायशी इलाका और कस्बा वबा से महफूज नहीं। मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट सैंपलिंग के नताइज ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर भर में मुमकिन तौर पर कोरोना के 6,70,000 मरीज हैं। कोरोना स्मार्ट सैंपलिंग और टेक्निकल ग्रुप की समरी महकमा सेहत पंजाब की जानिब से वजीर आला पंजाब को इरसाल। लाहौर के 6 टाउन्स में पॉजिटिव टेस्ट की शरह 14.7% रिकॉर्ड की गई। मरीम नवाज को लाहौर में कोरोना के 6 लाख मरीजों की तादाद की पेशगोई पर तशवीश। ट्वीट में कहा कोरोना के तदारक के बजाय हुकूमत की दिलचस्पी और मामलात पर है। हुकूमत कोरोना की कारकर्दगी से जान छुड़ाने के लिए नवाज शरीफ पर तनकीद कर रही है। नाअहल हुकूमत गफलत की मुर्तकिब हो रही है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले टेस्टों की तहकीकात का मुतालबा। कहते हैं किस किस ने नवाज शरीफ को फरार कराने में मदद की, तहकीकात सामने आनी चाहिए। बरतानिया में सामने आने वाली नवाज शरीफ की तस्वीर साफ बता रही हैं कि वो सेहतमंद है। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम एक बार फिर मुस्ताफी। वजीर आजम ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। फरोग नसीम जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में वफाक की नुमाइंदगी करेंगे। कहते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा बार काउंसिल या किसी से कोई जाती अनाद नहीं। वजीर आजम की दरख्वास्त पर वफाक की नुमाइंदगी का फैसला किया। रहनुमा MQM पाकिस्तान ख्वाजा इजहारुल हसन ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को मुहाजिर दुश्मन इदारा करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत सिंध नोटिफिकेशन के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करे। GDA का जाली डोमिसाइल के मामले को सिंध असेंबली में उठाने का ऐलान। वजीर आजम इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। सिंध की सियासी और कोरोना के तनाजुर में सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। PIA मुसाफिर तैयारे के हादसे से मुताल्लिक भी तफसीली गुफ्तगू। कह दें कि वजीर आजम पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की परमिशन नहीं दी। कह दें कि कमीशन की रिपोर्ट में जो लिखा है कि चीनी का बहरान की एक वजह एक्सपोर्ट थी, ये कह दें तमाम बातें गलत हैं। सवाल का जवाब तो देना। इतनी लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, कोई सवाल का जवाब नहीं होता। शुगर कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट पर शहजाद अकबर ने सिर्फ सिंध का जिक्र किया। तासुर देने की कोशिश की गई। चीनी बहरान पर पीपल्स पार्टी की क़यादत मुलविस है। कमीशन रिपोर्ट पर उठाए गए अहम नकात पर जवाब नहीं आया। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का कहना है वजीर आजम ही बराह रास्त चीनी मामले में मुलविस हैं। वफाकी हुकूमत ने चीनी पर कोई सब्सिडी नहीं दी। 29 अरब में से 26.5 अरब की सब्सिडी गुज़श्ता हुकूमतों ने दी। रहनुमा PTI शहबाज गिल ने कहा 5 सालों में शरीफ ग्रुप और ओमिनी ग्रुप ने अरबों रुपए की सब्सिडी ली। चीनी स्कैंडल में मुलव्वस जिम्मेदार के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमानत लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेगा।
शहबाज शरीफ ने आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। मुल्क में एक साल में बुनियादी अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। आलू 96, दाल मूंग 83, दाल माश 55, गैस 55% महंगी हुई। सब्जियां 21, चीनी 20, अंडे 19% महंगे हुए। इदारा शुमारियात की महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी। मई में महंगाई कम होकर 8.5 से 8.2% हो गई। कराची तैयारा हादसे में 84 अफराद की शनाख्त, 2 अफराद के DNA सैंपल के लिए मौजूद। शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट हमजा यूसुफ की मैयत की शनाख्त हो गई। हादसे की तहकीकाती एयरबस टीम कराची से फ्रांस चली गई। SBCA की टीम का जाए हादसा का दौरा, मुतासरा मकानात का जायजा लिया। मुल्क के 52 अजला में टिड्डी दल की यलगार, बलूचिस्तान 31, खैबर पख्तूनख्वा 10, पंजाब के 4 और सिंध में 7 अजला मुतासर। तर्जुमान NDMA के मुताबिक 1128 टीमों ने लोकेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मुल्क भर में 4,97,000 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 3,74,000 से तजावुज, 62,63,000 से ज्यादा मुतासर। अमरीका में 24 घंटे के दौरान 638 हलाकतें। भारत में कोरोना से हलाकतें बढ़ने लगी। 24 घंटे के दौरान 223 मरीज वायरस का शिकार होकर जान से हाथ धो बैठे। बॉलीवुड के म्यूजिकल डायरेक्टर वाजिद खान भी कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए।